हम मिडिल क्लास वाले लोगों को दवा और दुआ की दोनों ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मंदिर में आप जाओगे तो वहाँ पुजारी बोलेगा नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा और आप भी प्रार्थना करेंगे कि मेरी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाए। अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे तो डॉक्टर आपको दवा लिखेगा, इलाज करेगा। आप जैसे समझ लीजिए हमारे एक सर में चोट लगी थी, जो कि नए डॉक्टर के पास गया था और उसको ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो मेरा घाव छोटा ही था, वो कम पैसों में भी सही कर देता था। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत डराते हैं, तो मैं उसके पास गया था तो थोड़ा-सा घाव था, तो उसने बोला अरे इस घाव को जल्दी इलाज कराओ, नहीं बहुत बड़ी आपका सर का जो घाव है बढ़ जाएगा, जिसमें कि आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो छोटा घाव था उसको बड़ा कर दिया, और पहले दिन मैं जब गया तो 1500 रुपया लिया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर मिलाया। वो सर के कान के साइड थोड़ा लग गया था चोट, तो इसके वजह से मुझे जाना पड़ता था। तो वहाँ पे जाकर वो उसका एक बन गया था कि नहीं, रोज़ दूसरे तीसरे दिन आएगा तो मेरा पैसा बनेगा। अच्छा, वो लोग डर पैदा करते हैं कि ये बड़ा हो जाएगा तो आपको भी थोड़ा टेंशन हो जाएगा, तो किधर से नहीं किधर से आप उसकी फीस भरेंगे, पैसा देंगे, इलाज कराएँगे। और बड़े आपको पास ज़्यादा पैसा तो आप अच्छे डॉक्टर के जाओगे, जो कि उन लोग ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं और दवा अच्छी ढंग से करती हैं, लेकिन सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते, कोई-कोई होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी की, जो कि अच्छी मानी जाती है। इसके लिए हम लोग अच्छा ज़रा सोचिए, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की लिखी दवा हमारे लिए सिर्फ़ एक गोली होती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि शेयर बाज़ार के अगर नज़र से देखें तो वहीं गोली अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर देती है। पर रही बात कि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज हम किसी साधारण कंपनी की बात नहीं करते हैं। हमने आप लोगों को बता दिया कि डॉक्टर रेड्डी जो है, आज हम भारत की उसी फार्मा दिग्गज का दार्शनिक विश्लेषण करने वाले हैं, जिसने हैदराबाद की एक छोटी-सी लैब से शुरू होकर अमेरिका के बाज़ारों तक अपना परचम लहराया है। तो बात कर रहे हैं वही जो मैं आपको पहले बताया था, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी की। समझ लो कि इसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे शेयर बाज़ार में अगर किसी कंपनी को लंबी रेस का घोड़ा बनना होता है, तो उसका बिज़नेस मॉडल बहुत मजबूत होना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी का बिजनेस मुख्य रूप से 3 बड़े खंभों पर टिका हुआ है। पहला है कि जेनेरिक दवाएँ, यानी जब बड़ी-बड़ी कंपनियों की महँगी दवाएँ का पेटेंट खत्म होता है तो वहाँ कम दाम में वैसे ही दवा बनाई जाती है। दूसरा है कि एपीआई, यानी दवा बनाने का मुख्य कच्चा माल, जिसे अब खुद बनाकर दुनिया भर में बेचती है। और तीसरा समझ लीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है बायो सिमिलर्स, यानी भविष्य की जटिल और महंगी बीमारियों जैसे कैंसर हो गया और शुगर की दवाइयाँ हो गई। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर खेल शुरू होता है, जब हम इसके वित्तीय आंकड़ों को गहराई से देखते हैं तो समझ में आता है। जैसे हम लोग आंकड़ा डेटा पर नज़र डालते हैं तो एक बार समझ लेते हैं, जो लेटेस्ट वित्तीय आंकड़े हमारे पास आए हैं, वे कंपनी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां कर रही है। इस समय डॉक्टर रेड्डी का कुल मार्केट कैप लगभग 1,12,723 हजार करोड़ रुपया है, जो शेयर का करंट प्राइस 1350 रुपये के आसपास चल रहा है। ज़्यादा था लेकिन थोड़ा कम हो गया है। इसका पी रेशियो देखें तो 26.9 पर चल रहा है। अगर हम इसके साथ ही यानी पी पर कंपेरिजन पर नज़र डालें, जैसे कि किसी कंपनी से किसी कंपनी का कंपेयर होता है, तो जैसे सन फार्मा की पी 35 है और डिवीज़न लैबोरेटरी का पीई 67 है, तो उनके मुकाबले डॉक्टर रेड्डी का वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है और आकर्षण नज़र आता है।
तो लेकिन रुकिए, यहाँ एक विरोधाभास पैराडॉक्स यह है, अगर आप इसके रिटर्न रेशियो को देखें तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ROCE जो टोटल कब पैसे पर बनाती है 13.6% और रिटर्न ऑन इक्विटी ROE देखे तो 11.8% दिखाई दे रहा है। एक लंबी अवधि के निवेश के तौर पर हमारा परिप्रेक्ष्य यह है कि क्या कंपनी अपने इस रिटर्न रेशियो को दोबारा ऐतिहासिक स्तर पर 20% के पार ले जा पाएगी। तो अगर हम इसके रिटर्न और लॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट की स्टेटमेंट को देखें तो मार्च में 2015 में जेन्स 15,023 करोड़ थी, जो कि वह मार्च 26 में बढ़कर 33,700 करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी धंधा लगातार दोगुना से ज़्यादा बढ़ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट मार्जिन देखें तो मतलब जिसको OPM बोलते हैं तो 19% के आसपास है, जो इसके बिजनेस की असली मजबूती को दिखाता है। बाकी अक्सर लोग यहाँ गलती कर बैठते हैं कि हम लोगों को यह समझना चाहिए कि सिर्फ चमकने वाले आंकड़े नहीं देखने चाहिए। फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है, रेगुलेटरी रिस्क यानी सरकारी नियमों और जांच का खतरा रहता है। अभी बिल्कुल ताज़ा खबर आई है कि 25 जून 2026 को ही कंपनी के बचुपल्ली बायोलॉजिक प्लांट पर अमेरिका रेगुलेटर यानी USFDA का एक्सपेंशन ख़त्म हुआ है। और वहाँ उन्हें फार्मा 483 के साथ साथ ऑब्जर्वेशन यानी कमियों मिली हैं। सीधी सी बात यह है कि जब भी अमेरिका रेगुलेटरी किसी प्लांट में कभी निकालता है तो बाज़ार में थोड़ा डर का माहौल बना रहता है। यही कारण है कि शॉर्ट टर्म में शेयर के प्राइस में आपको थोड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। लेकिन अनुभव के आधार पर देखें तो इसका चार्ट 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना देखें तो डॉक्टर रेड्डी जैसी मजबूत कंपनियों ने अतीत से भी ऐसी कई चेतावनियां का सामना करना पड़ा है। वे हमेशा मजबूती से बाहर निकली है। इसके पास बैलेंस शीट पर 37,808 करोड़ रुपए का भारी भरकम रिजर्व मौजूद है, जो कि इन्हें किसी भी बड़ी मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। तो इस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या है, तो आप लोगों को हमने बता ही दिया। अब समझ लो, इसे नोट ही कर लेते हैं। यह आपके लिए बहुत काम आएगा। जैसे कि लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ रोज का चार्ट देखना नहीं होता है। बस एक बार इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आराम से बैठ जाओ। लेकिन यह वीडियो से केवल जानकारी के लिए है। अच्छा, इसके कैश की कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार है और भविष्य के लिए तो बायोलिसी का बड़ा प्लान है। शॉर्ट टर्म में तो न्यूज़ के कारण उतराव चढ़ाव तो आ सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि के में इस कंपनी का विजन बहुत स्पष्ट है। बाजार का इतिहास हमें बताता है कि जब भी कोई बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी किसी शॉर्ट टर्म में समस्या कारण से दबाव है आ जाती है, तो एक समझदार निवेशक के लिए वह अध्ययन करने का सबसे सही समय होता है। तो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।